एक और ब्रह्मचारी ने हाथ खड़ा किया और प्रश्न पूछा, हाउ शुड बी अप्रोच समवन टू आस्क फॉर अ डोनेशन। कैसे हम लोगों से दक्षिणा मांगे। पुस्तक देना तो अच्छी बात है, लेकिन मांगते समय थोड़ा प्रॉब्लम होता है। यू शुड गो अप टू द मैन, प्रोपर इंस्ट्रक्टेड, पे योर ओबेसेंसेस। उस व्यक्ति के पास जाओ, उसे प्रणाम करो एंड से, माय काइंड सर, हे दयालु व्यक्ति, यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। आप बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हो। सो प्लीज काइंडली फॉरगेट एवरीथिंग यू नो एंड टेक दिस बुक। अभी तक तुम जानते हो जो चीजें, उसको भूल जाओ, ये पुस्तक ले लो एंड गिव मी योर वॉलेट, और तुम्हारा बटुआ मेरे को दे दो पैसे का। द डिवोटीज रोर्ड विथ लाफ्टर। ऑफ कोर्स प्रभुपाद ने जोक के रूप में कहा था, तो सारे भक्त लोग बहुत जोर जोर से ठहाके मार के हंसने लगे, एंजॉइंग श्रील प्रभुपाद्स ह्यूमरस येट वेरी सीरियस रिस्पॉन्स। बड़ा विनोदपूर्ण लेकिन फिर भी गंभीर ऐसा उनका जो प्रत्युत्तर था उसे सुनकर। भक्त मार्क then offered a hat he had sewn from a corduroy material in the Vrindavan style, which Srila Prabhupada had introduced to the ISKCON devotees. तो एक कॉर्डूरी करके कॉर्डूरॉय करके एक मटेरियल आता है, उससे बना हुआ एक हैट, हाथ से बुना हुआ, भक्त मार्क ने प्रभुपाद जी को अर्पण किया। ये प्रभुपाद जी ने ही ISKCON में इंट्रोड्यूस किया था जब वो पहली बार आए थे। आपको पता है वो केप जैसा रहता है और ऐसे नीचे तक आता है, थोड़ा सा क्लॉथ पार्ट उसका। प्रभुपाद जी का कुछ फोटोज में है वो, छोटे बच्चे बोलते हैं। हाँ, तो ISKCON डिवोटीज को प्रभुपाद जी ने पहली बार दिखाया था ऐसा कोई हैट होता है करके दुनिया में। Unfortunately, it was too small and looked funny as Prabhupada tried it on. लेकिन क्या हो गया दुर्भाग्यवश कि वो छोटा बना था और प्रभुपाद जी को बिठाने में प्रॉब्लम हो रहा था सर पे अपने। He could not pull it snugly over his head. वो अपने सिर पर ठीक से उसे बिठा नहीं पाए। And instead it puffed up at the top. तो क्या हो गया, वो आधा ही बैठ गया वो, और ऊपर का पोर्शन जो है सर के ऊपर का, वो ऐसे बलून जैसा दिखने लगा उसमें। Nevertheless, Prabhupada left it on for a few seconds. फिर भी प्रभुपाद जी उसे कुछ सेकंड तक धारण किए रहे उस भक्त को खुश करने के लिए, until Mark pulled out another hat of a larger size. और फिर मार्क ने देखा कि बैठ नहीं रहा, तो उसने और एक बड़ा वाला हैट बनाया था, वो सामने रखा। Still this was too tight. फिर इसको पहन के देखा, ये भी टाइट था, but Prabhupada accepted it with a smile. लेकिन फिर भी स्मित करते हुए प्रभुपाद जी ने उसे स्वीकार किया, saying it can be used. इसको उपयोग में लाया जा सकता है। Mark had given each of the brahmacharis on the party a similar hat as a part of our official uniform. मार्क ने राधा दामोदर बस पार्टी के सारे ब्रह्मचारियों के लिए ऐसा हैट बनवाया था जो हमारा ऑफिशियल यूनिफॉर्म बन चुका था। Not that, and now that Prabhupada also had one, we felt that he was identified with our party. और जब ये हैट प्रभुपाद जी को भी दिया गया, हम सबको क्या लगने लगा, प्रभुपाद जी हमें हमारे ही गुट के सदस्य हैं उस पार्टी के, एज इट्स कमांडर इन चीफ। और ये कौन है, हमारे कमांडर इन चीफ है, विच इन फैक्ट ही वॉज। सही तो यही था कि प्रभुपाद जी ऐसे ही थे हमारे लिए। आर्मी में ये जो हैट गिविंग सेरेमनी होता है ना, बहुत बड़ा मतलब समारंभ पूर्वक दिया जाता है उसको। ऐसे ही ले पहन ले हैट, ऐसे नहीं देते वो लोग क्योंकि उसको वो अपना जमीर मानते हैं। इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर बीइंग। आप कौन हो वो डिफाइन करता है वो हैट। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पहन के घूम रहे हो। तो ऐसे ही इनको लग रहा था प्रभुपाद जी के साथ हैट देते समय। आफ्टर half an hour meeting, Srila Prabhupada allowed everyone to leave. Having his servant Shrutakirti gave each a large piece of cake on the way out. तो आधा घंटा मीटिंग चला, फिर प्रभुपाद जी ने सबको अनुमति दे दी कि आप जा सकते हो अभी बाहर। और श्रुतकीर्ति गुरु को बोला कि इनको एक बड़ा बड़ा केक हर एक को बाहर जाते समय हाथ में थमा दो सबके। That same evening, with the memory of our meeting with Srila Prabhupada still fresh in our minds, a disaster occurred. उस शाम को ये प्रभुपाद जी का हम स्मृति में खुशियां मना ही रहे थे कि आज क्या प्रभुपाद से भेंट हुआ हमारा।
एक बहुत दुर्घटना हुई. The rider rental truck, which had just returned from the airport carrying a full month's supply of books, was missing. एक रेंटल ट्रक था, उसका नाम था राइडर. वो एयरपोर्ट से हमारी पुस्तकों का पूरा बंच लेके आ रहा था. वो बीच में गायब हो गया. वो ट्रक आया ही नहीं, पहुंचा नहीं हमारे पास. Upon investigation, I discovered that one of our recent recruits from Miami, Bhakta Ray, had been trusted with the van key, and he was nowhere to be found. तो एक भक्त रे करके मायामी का लड़का था, उसको हमने एक वैन की चाबी दे दी थी. वो कहीं मिल ही नहीं रहा था, गाड़ी लेके भाग गया. We waited all night, but when in the morning there was no sign of Ray's return, we reported to the police that our 24-foot yellow truck had been stolen, along with its entire cargo of spiritual books. फिर हमने पुलिस में जाके कंप्लेंट दी सुबह उठ के, जब तक जो आया ही नहीं हो, रे वापस नहीं आया. तो हमने पुलिस में कंप्लेंट करी कि हमारा एक 24 फुट लंबा ट्रक, 24 फुट कितना होगा यहाँ से प्रभुपाद जी के आसन तक, कितना लंबा है. पुलिस को हमने बोला कि येलो कलर का ट्रक है और वो मिसिंग है, और उसके अंदर के हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ भी किसी ने गायब कर दिया. I had no anxiety regarding the truck. मेरे को ट्रक को लेकर मैं इतना परेशान नहीं था. It was insured. उसका हमने इंश्योरेंस निकाला हुआ. चोरी होता तो पैसा वापस आएगा. But the books had been sent entirely on credit. लेकिन उसके अंदर के ग्रंथ जो थे वो मैंने उधार से लिया था. प्रभुपाद जी से बोल के लिया था बीबीटी को कि अभी उधार में दो पुस्तकों को, बेचने के बाद पैसा वापस करेंगे. हम उधार में भी थे और पुस्तक भी नहीं थे हमारे पास, दोनों गड़बड़ हो गया. I berated the devotees for trusting a brand new bhakta with such an important responsibility. मैं भक्तों पे चिल्लाने लगा. बिरेट मतलब बैकवर्ड वी सॉ और बिरेट. तो भक्त, एक नए भक्त को ऐसा बड़ा जिम्मेदारी आप लोगों ने कैसा दे दिया है करके मैं बहुत चिल्लाया भक्तों के ऊपर. Which had jeopardized now an entire month's worth of संकीर्तन. अभी 1 महीने तक का जो हमारा संकीर्तन का काम था वो ठप हो जाएगा ऐसे गलती के कारण. My increasing anguish became a matter of concern to everyone in the temple. और मेरा जो चिंता बढ़ने लगा तो बाकी भक्त लोग भी व्यथित हो गए मंदिर के मुझको देखकर. One of the local devotees was a detective connected with the Atlanta police force. तो वहाँ एक लोकल डिवोटी थे, वो अटलांटा पुलिस फोर्स में काम करते थे. एक भक्त था जो अटलांटा पुलिस में सेवा कर रहा था, तो लोकल डिटेक्टिव था वो वहां का. उसके हमने हेल्प किया, एंड विद हिज हेल्प अ 5 स्टेट अलार्म वाज पुट आउट. तो 5 स्टेट में अलार्म दे दिया पुलिस को उसने, टू लोकेट द स्टोलन व्हीकल. ये चोरी किया गया व्हीकल किधर गया किधर. अल्टीमेटली ही इन्फॉर्म्ड अस ऑल वी कुड डू वाज वेट एंड प्रे टू कृष्णा. लेकिन फिर भी उसने बोला कि अभी कुछ हो नहीं सकता है, थोड़ा राह देखिए और कृष्ण को प्रार्थना कीजिए आप. There was always a risk in accepting new devotees without a sufficient period of testing. परीक्षा किए बिना ढंग से नए भक्तों को सेवा में स्वीकार करना ये जोखिम भरा काम था. But for our party, which was constantly on the move, this initial testing practice by some other temples was not possible. ये मंदिर के लिए अच्छा रहता है कि तुम 3 दिन आके रहो, हम देख लेंगे तुमको, फिर आगे देखेंगे. हमारे लिए क्योंकि हम हमेशा प्रवासी करते रहते थे, तो व्यक्ति को लेना ही पड़ता था, क्योंकि वो वरना उसमें चढ़ेगा नहीं तो वो ही छूट जाएगा, फिर ज्वाइन नहीं करेगा पार्टी का. तो इसलिए हम ऐसे नहीं कर पाते थे. We had to accept whoever volunteered to join us. जो भी कहता मैं आना चाहता हूँ उसको हमें लेना पड़ता, as long as he appeared sincere, थोड़ा प्रामाणिक दिखता है तो हम ले लेते थे. And was willing to follow our principles. वह हमारे तत्वों को पालन करने के लिए हाँ कहता था कि हम ऐसा जीवन जिएंगे. On March 2nd, Srila Prabhupada left for Dallas, Texas. 2 मार्च को प्रभुपाद जी डल्लास चले गए. I had planned to fly with him and meet up with Vishnujana Maharaj. But now, the Radha Damodar bus would have to greet Prabhupada without my being present.
लेकिन अभी ये ट्रक का जो हादसा हुआ इसके बाद मैं तो जा नहीं सकता, और रूपा जी के साथ वहाँ का वेलकमिंग का जो सेवा था वो मुझे राधा दामोदर बस के दूसरे लोगों को सौंपना पड़ा। मैं वहाँ उपस्थित नहीं रहूँगा। Until the truck and its payload of books were found, I was not going to leave Atlanta. जब तक ट्रक और उसके ऊपर के पुस्तक मिल नहीं जाते, मैं अटलांटा छोड़ने वाला नहीं था। While we were waiting hopefully for word from the police, news of a more pleasant sort arrived. तो हम पुलिस से कुछ वार्ता प्राप्त हो ट्रक के बारे में, ऐसा राह देख ही रहे थे। बीच में एक अच्छी वार्ता आ गई। A telephone call from Rameshwar Prabhu in Los Angeles informed me that the Radha Damodar traveling party had achieved the coveted first place in the February book distribution ratings. रामेश्वर दास का, प्रभु जी का मेरे को फोन आया, टेलीफोन। उन्होंने कहा आपके राधा दामोदर ट्रैवलिंग पार्टी ने पुस्तक वितरण के स्पर्धा में प्रथम नंबर, अव्वल नंबर प्राप्त किया है। आप टॉप बुक डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हो इस बार। और सेलिंग 90,000 बैक टू वर्ल्ड मैगजीन्स, 90,000 एक महीने में हमने बैक टू वर्ल्ड मैगजीन्स वितरण किए। Prabhupada's prediction and blessings that we would be the most successful had come to pass within less than 3 months time. प्रभुपाद जी का जो आशीर्वाद था, भविष्यवाणी की थी उन्होंने कि हम यशस्वी होंगे, यह 3 महीने के अंदर ही सत्य हो गया था। I was so ecstatic that the disaster of the previous day was temporarily forgotten. मैं इतना भाव विभोर हो गया खुशी से कि कल ही हुआ जो दुर्घटना है कुछ क्षण के लिए भूल ही गया। I informed all of the men and telephoned Vishnu Jana to immediately apprise Srila Prabhupada of the wonderful tidings. तो ये जो घटनाएं घट रही हैं अद्भुत, इसका ब्यौरा प्रभुपाद जी को सुनाओ, ऐसे मैंने विष्णु जन को फोन करके कह दिया। After all, it was His Divine Grace's order that had transformed our small group of festival entertainers into the leading book distribution party in the world. ये कृष्ण कृपा श्री मूर्ति प्रभुपाद जी का आदेश ही था, जिसने हमारे उत्सव मनाने वाले छोटे से ग्रुप को दुनिया की सबसे बड़ी बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी बना दिया था। The quick rise to success of our party was indeed amazing. कुछ ही महीनों में जो परिवर्तन आया था, जिस तरीके से हम आगे बढ़ चुके थे, बहुत अद्भुत था। Any reflections? भी अभी बढ़ता है बहुत 90,000 magazines in one month. 40,000 नहीं, पर डे 3,000, दिन के 3,000 अभी तक शायद वो somewhere around 50 they must have become. जब एक व्यक्ति 60 भी करता है तो 3,000 हो जाएगा। वन मंथ प्रभुपाद जी को प्लीज करना कितना आसान है। फेब्रुआरी मंथ का था उसे। प्रभुपाद जी को प्लीज करना कितना आसान है, बस पुस्तक वितरण करने से इतना खुश हो जाता है। Actually, please spiritual master is most easy. Those of you who are not married, instead of trying to please your wife, you should really try to please your spiritual master. Very nice. It is very easy job. You can happily do it and remain, what you call, मुक्तावस्था में आप रह सकते हो पूरा। And that is how Prabhupada's personal demand from all of us is not very great actually. वो क्या मांग रहे हैं? 16 माला करो, 4 नियम पालन करो, थोड़ा बहुत पुस्तक वितरण कर दो, प्रसाद ही खाओ और सो जाओ। कुछ नहीं जमता तुमको लाइफ में, इतना तो कर ही सकते हैं ना हम लोग। You have great hope actually in spiritual life. That's why. क्योंकि क्राइटेरिया इतना लो कर दिया प्रभुपाद जी ने कि कोई भी फॉलो कर सकता है इसको, और कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाने की जरूरत नहीं है। हम जो एक्स्ट्रा कर रहे हैं वो अच्छा है,
लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है हमारा। कभी कभी क्या है ना, स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत टेंशन आ जाता है हमको कि अरे ये करने का, वो करने का, ऐसा भी करने का, नहीं नहीं है। अगर हम एकदम बेर बॉटम सोचेंगे कि क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो इतना ही है। जो हाउस लिया हमने दीक्षा के टाइम, 16 हमारा जब 4 नियम का पालन प्रभुपाद के मिशन में 10 भाव से हम आजीवन कर सकते हैं। अननेसेसरी हमको स्पिरिचुअल लाइफ का स्ट्रेस आता है क्योंकि हम बहुत कुछ अपने मटेरियल एम्बिशन को उसमें घुसे हुए हैं। मेरे को ये करके दिखाना है, वो नहीं किया तो मेरे माता पिता संतुष्ट नहीं होंगे, ये नहीं करूँगा तो मेरे गुरुजन संतुष्ट नहीं होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं। प्लीजिंग प्रभुपाद इज वेरी इजी। लेट्स कीप इट एट दैट। नाइस रिफ्लेक्शन। और कोई श्लोका फ्रॉम शास्त्र, प्रभुपाद उसको उस फिलोसॉफी को ह्यूमरस वे भक्तों को बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। He says when we approach somebody for donation, we just tell them like you are very intelligent man, but please put aside whatever you know, take this book. बहुत इंटेलिजेंट लाइन है वो। किसका है, किसको मालूम है ये? Who said this first time? जो प्रभुपाद कोट करे शास्त्र से, वो किसने बोला? ये प्रभुपाद का खुद का नहीं है, वो प्रभुपाद एक आचार्य को बता रहे हैं, प्रबोधानंद सरस्वती, उनका है वो श्लोक। दंते हृदय तृणकम पदयोर निपत्य। वो कहते हैं कि दांत में तृण का घास पकड़ के, तृण पकड़ के, पदयोर निपत्य, उसके चरणों में गिर जाओ, बोलो हे साधो, आप बड़े साधु हैं, आप महान चरित्र वाले व्यक्ति हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं। सकलम एव विहाय दूरात्, लेकिन आपने अभी तक जो कुछ सीखा, जो कुछ समझा, सब बाजू में रख दो। चैतन्य चंद्र चरणे कुरुत अनुराग। और चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अनुराग उत्पन्न करो, ऐसा हमें उनको बोलना चाहिए। क्योंकि लोगों को अपनी स्तुति सुनना अच्छा लगता है और उनको खास करके कभी कोई बोलता है कि आपका चरित्र बहुत महान है, आप बहुत बुद्धिमान है, तो हाथ थोड़ा सॉफ्टन हो जाता है। आप जब क्या बोलने के लिए आए हो, वो सुनने के लिए रेडी होता है आदमी। फिर हमको वो बोलना है कि सर्वधर्मान परित्यज्य चैतन्यम एकम शरणं व्रज। चैतन्य महाप्रभु को शरण लीजिए। दिस इज हाउ वी गिव आवर मैसेज। और कोई इधर न्यू डिवोटी को बड़ा जिम्मेदारी दे दी है और उनका परीक्षा किए बिना बड़ा जिम्मेदारी नहीं देना चाहिए। खास करके गुरुकुल के बारे में ज्यादा लागू होता है। यहाँ जो टीचर बनते हैं ना, वो ये हरे गरे का काम नहीं है, क्योंकि बच्चों के जीवन, उनकी सुरक्षा, उनका पोषण, उनका रक्षण बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। माता पिता हमको सौंप रहे उसको। तो अगर हम गंभीरता से उस जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तो कुछ डिजास्टर हो जाएगा और फिर हम लोग अननेसेसरी टाइम पास करेंगे। मेन हमारा काम छोड़कर, शिक्षा का कार्य छोड़कर हम कुछ अलग ही सॉर्ट आउट करते बैठेंगे। ऐसे तो हर प्रोफेशन में रिस्क होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ ही सिर्फ रिस्क है। रोजी आप क्या करते हैं? आपके प्रोफेशन में क्या रिस्क है? Actually, professional in doing maintenance or equipment, maybe फिजिकल हार्म हो सकता है। आप क्या करते हो? He is in the army, he is doing electricians back end work. उसमें क्या हो सकता है? हादसा हो सकते हैं, कोई जैसे एसी वर्क करते टाइम अगर दोनों में टच हो जाता है। हाँ, लाइव वायर को अगर गलती से टच हो गया जान जा सकती है। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जो हजार्ड फ्री है, लेकिन हमें सही कारण के लिए हजार्ड जोखिम उठाना चाहिए। ठीक। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल। पुलिस वेरिफिकेशन और फिर प्रॉपर इंटरव्यू और एक 5-10 दिन का ट्रायल लेके उनका रहन सहन, खान पान, उठक बैठक सब देखने के बाद फिर उनको अलाउ करते हैं कि बच्चों से इंटरेक्ट करवाएंगे। बच्चों के इंटरेक्शन को भी देखते हैं
कि कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, एकांत में जाके नहीं बैठने का किसी बच्चे के साथ, कुछ भी पैरेलल प्रोसेस चालू नहीं करने का गुरुकुल के प्रोग्राम के अंदर. यू जस्ट फॉलो द शेड्यूल सो दैट एवरीबडी इज डूइंग थिंग्स टुगेदर. नहीं तो कल को जाके रिस्क हो सकता है, कोई किसी ने आपके बारे में कंप्लेंट दे दिया, भले गलत भी दे दिया हो, लेकिन आपका कोई सुनेगा नहीं. सब क्या बोलेंगे, बच्चा बोल रहा है वही सही है कि नहीं. तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए अपने सेवा करने से. पहले गुरुकुल में जो शिक्षक लिए गए थे इस्कॉन के द्वारा, वो इतने प्रशिक्षित नहीं थे, प्रॉपर डिवोटीज नहीं थे, डीप रूटेड है. कितना भुगतना पड़ा इस्कॉन को ऐसा अपॉइंटमेंट. हमको हिस्ट्री रिपीट नहीं मारना है. हम दूसरा गलती कर सकते हैं, वो वाला नहीं रिपीट करना है हमको. वी कैन डू अनदर मिस्टेक नाउ. लेकिन प्रभुपाद जी के मिशन को कुछ ऐसा खराब हो जाए या तो ऐसा कुछ भी हमें नहीं करना चाहिए. गणेश प्रभु रिफ्लेक्शन. अशोक प्रभु. बच्चे को हेड छोटा हो रहा था, फिर भी उनका दिल रखने के लिए उन्होंने वैक्सीन. हाँ, हैड छोटा होता फिर भी ले लिया प्रभुपाद जी ने, क्योंकि कोई प्रेम से कोई गिफ्ट दे देता है तो उसमें नुक्स नहीं निकालने चाहिए. हमको उसको स्वीकार कर लेना चाहिए. आगे बढ़ सकते हैं. आगे आपका पढ़ना है. अगर एक डिवोटी थे, मतलब उनको बोला मेरे को इनका ट्रक का ज़्यादा मतलब चिंता नहीं है, क्योंकि उसका मैंने इंश्योरेंस किया, बस बुक का चिंता है. हाँ, ट्रक क्यों चिंता नहीं था उनको? ट्रक का इंश्योरेंस था उससे. करेक्ट. लेकिन बुक्स तो इंश्योर्ड नहीं थे, तो पैसे जाएंगे ना, तो इसलिए उनको चिंता होगा. इधर श्रील प्रभुपाद का ब्लेसिंग्स का महसूस हुआ रामकृष्ण महाराज को, क्योंकि हाँ, ब्लेसिंग्स जो प्रभुपाद देता है ना, तो वो सत्य हो जाते हैं. वो हम देख लेते हैं इस उदाहरण में. प्रभुपाद जी ने बोला था तुम्हारा ये कार्य आगे बहुत बढ़ेगा और तुम पूरे दुनिया भर में पुस्तक वितरण में अव्वल बनोगे. रामकृष्ण महाराज जी said, मतलब वो अटलांटा में रहेंगे जब तक ट्रक नहीं मिलता. तो एज ए लीडर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं. करेक्ट. और अटलांटा में क्यों रुक रहे हैं? क्योंकि उनके नाक के अंदर हुआ था ना वो हादसा. इज द लीडर. वो ये नहीं कह सकते कि आज मैं क्या करूँ, हो गया जो हो गया, चलो मैं जाता हूँ एंजॉय करने प्रभुपाद के साथ. उनके पीछे है ताकि वो सॉर्ट आउट कर सके. जब तक वो ट्रक मिलेगा नहीं, पुस्तक मिलेगा नहीं, वो जा नहीं सकते. दिस इज कॉल्ड टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर हम सब लोग ऐसा सोचकर चलेंगे, गणेश प्रभु हम लोग क्या करेंगे? कोई भी आपने बोला था रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं बोल रहा था कि कोई भी सेवा जो हम लेते हैं, छोटी हो बड़ी हो, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरा करना चाहिए. नहीं तो नहीं करना चाहिए, लेना नहीं चाहिए उसको. क्यों ड्रामा करना है उसको करने का? तो इसलिए we become spiritually advanced to the degree we take serious responsibility and execute it sincerely. तो तमाम कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी को इतने प्रिय क्यों थे? क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति थे. इस प्रकार का लीडरशिप उन्होंने प्रदान किया. और कभी कभी होता है ऐसे कि बिरेटिंग जो वर्ड आया था ना, कि कभी कभी लीडर ना गर्म हो जाता है. उसका कुछ तो कारण रहता है, वो सीरियसली गर्म हो जाता है. और जब वो गर्म हो जाता है तो कुछ भी मतलब उस पूरे कम्युनिटी में शांतता नहीं रहती. आपने देखा है इन योर होम हाउस, इफ योर फादर इज वेरी अपसेट और मदर इज वेरी अपसेट, होता है कि नहीं ऐसा? अशांति. सब जगह अशांति. मुझे याद है मेरे बचपन में कभी कभी माता पिता का झगड़ा होता था और मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता था उनका क्या एग्जैक्टली. मेडिएशन करने के लिए भी कुछ समझ में आना चाहिए ना उनके क्या टॉपिक चल रहा है. ऐसा घमासान होता था, 2-3 दिन एकदम सन्नाटा रहता था, कुछ आवाज नहीं, कुछ नहीं. लेकिन सब लोग ब्यूटीफुल है ना. मतलब मम्मी खाना बराबर से बना रही है, सबको खिला रही है, पिताजी अपना ड्यूटी करके बराबर टाइम पे सब सब्जी उब्जी खरीद के आ रहे हैं. मतलब उनका अपसेट में भी वो ड्यूटीफुल है वो लोग. ऐसा नहीं कि वो अपना ड्यूटी छोड़ दिया होते थे.
और 2 दिन ऐसे सन्नाटे में रहने का मैं परेशान हो जाता था। कभी ऐसे खाना खाते समय कोई बात ही नहीं कर, सब शांत है। मैं जोर से चिल्लाता, इस घर में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? मेरी मम्मी बोलती थी, उनको बोल पहले माफी मांगने के लिए। बोला मैं क्यों माफी मांगू, तुम उसको बोल पहले माफी मांगने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद सुलह हो जाता था, सॉर्ट आउट हो जाता था कि ठीक है, लेट्स गो मूव ऑन, बोलते ना हम लोग। इधर मत सड़ते रहो ये टॉपिक पे, मूव ऑन। जीवन बेहतर रहना चाहिए कि गति है तो प्रगति है, प्रवाह नहीं है तो जो रुक गया वो रोगी। रुकावट करने से क्या होता है, मूवमेंट नहीं हुआ कुछ नहीं, तो आदमी बीमार पड़ा जाता है। यू टू मूव ऑन, होता रहता है चीज। कभी भी किसी भी घर में आप जाओगे, कुछ ना कुछ तो खिचखिच चलता ही रहता है। ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं है, वो वैसा क्यों नहीं। अभी क्या उसको पकड़ के बैठ जाएंगे हम लोग। यू हैव टू फोकस ऑन आवर मिशन। हमारा सहचित्तता है कि ये मिशन चलाना है, ईगो नहीं चलाना है। मूव ऑन। तो बाकी भक्त जो थे वो तमाम कृष्ण महाराज को चिंता में देखकर बड़े व्यथित थे, लेकिन दैट इज अ नाइस साइन एक्चुअली। इन अ कम्युनिटी वी डोंट वांट टू सी आवर सुपीरियर्स डिस्ट्रेस्ड, वी वांट टू सी देम हैप्पी। जैसे आप घर जाते हो तो पिताजी माता खुश रहने, नहीं उस तरीके से व्यवहार करते। सबको समझ में आ रहा ना क्या बोल रहा हूँ मैं? घर का अनुभव है ना सबको अपना। सेम हियर आल्सो, गुरुकुल भी घर ही है कि नहीं? इधर भी चलता रहता है कुछ कुछ। एनी अदर? अगर एक लीडर के अंदर ऐसा प्रॉब्लम आ गया, जैसे कि अभी तक कृष्ण महाराज ने, अभी सॉल्व नहीं हुआ, ये लीडर क्या स्टेप ले सकते हैं इनको सुपीरियर्स को आंसर देने के लिए? और फॉर एग्जाम्पल अभी तक वापस नहीं आया, तो इनका जिम्मेदारी क्या हो सकता है? अभी प्रभुपद को क्या कहें, ये प्रश्न है। एक्चुअली ऑनेस्ट पहले रिपोर्ट दे देना चाहिए कि ये ऐसा इंसिडेंस हुआ है और इस कारण से हुआ है, ये मेरा गलती था, क्लियरली बोल देना चाहिए। अभी मैं इसको सॉर्ट आउट करने के लिए 1 2 3 4 क्या स्टेप्स लेने वाला हूँ, तो सोल्यूशन भी बोल देना चाहिए। फिर उनको पूछना चाहिए, आपको अगर कुछ दंड देना है तो दीजिए, या आपको कोई सुझाव देना है उसको और जल्दी कुछ निपटाने में मदद हो, वो दीजिए। दिस इज हाउ वी शुड स्पीक। इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। रिपोर्ट द इंसिडेंट, गिव द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, आस्क फॉर whatever punishment or corrective measures, and ask some implementation. और इस ऐसा करेंगे तो सामने वाला भी अपराध नहीं लेता, क्योंकि गलतियां सबसे होती रहती है। ऐसा कौन है इधर ये गलती नहीं करता? प्रॉब्लम कब है, जब हम जस्टिफाई करते हैं, छुपाते हैं, या फिर कुछ अलग ही उसका स्वरूप बना देते हैं। मेक इट अ गुरु इशू इन समटाइम्स। हम उस गुरु के हैं, तुम हमको तंग कर रहे हो। अरे प्रॉब्लम क्या चल रहा है उसको सॉल्व करना, गुरु इशू क्यों बना है उसको, कुछ भी। तो समटाइम्स पीपल डू दैट, वो मैच्योरिटी का लक्षण नहीं। आइदर इट इज ड्यू टू अनट्रेन्ड बिहेवियर और इट इज बिकॉज ऑफ मैलिस इन द हार्ट। हृदय में खोट है, ऐसे गड़बड़ है। आपको आगे वाला पढ़ना है थोड़ा सा पास में, इसलिए मैं थोड़ा सा पढ़ के बंद करता हूँ। तो वो जो डिवोटी डिटेक्टिव फ्रेंड था हमारा, उसको मैंने जब पूछा कि क्या हुआ एग्जैक्टली वो ट्रक के साथ, वो रे के साथ, तो उसने बताया बड़ा ही विचित्र और खौफनाक केस था ये। क्या हुआ? लिटिल क्रेडिट कुड एक्चुअली बी गिवन टू द पुलिस अदर देन द फैक्ट दैट दे हैड मेड एन एफर्ट। पुलिस का कोई ज्यादा मेहनत नहीं हुआ था इसमें, थोड़ा प्रयास किया था उन्होंने, उतना ही उनका क्रेडिट था। एक्चुअली इट वाज लॉर्ड कृष्णा हु डिजर्व्ड ऑल प्रेज। ये भगवान कृष्ण को ही सब स्तुति अर्पण करने का काम था, तो ट्रक वापस मिलना। Apparently Ray had set out in a westward direction at breakneck speed. तो चोरी करने के बाद अटलांटा से वो पश्चिम दिशा की ओर तेजी से चलाने लगा वो ट्रक को।
ताकि उसको जितना दूर ले जा सके ले जाए, hoping to put as much distance as possible between himself and our Atlanta temple, ताकि अटलांटा टेम्पल से बहुत दूर चला जाए वो. He had passed through the states of Georgia, Alabama without any incidents. और जॉर्जिया और अलाबामा उसने क्रॉस कर दिया था, कोई घटना नहीं हुई. But upon reaching Mississippi with practically no rest for more than 30 hours, he had become careless in his driving. क्योंकि अभी क्या हो गया, 30 घंटा सोया नहीं था, इसलिए वो थोड़ा केयरलेस हो गया चलाते समय. And he was dozing at the wheel. चलाते चलाते झपकी लगाने लगा. अमेरिका में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रोड इतने स्मूथ होते हैं, बहुत स्ट्रेट लंबे होते हैं, तो आदमी ऐसे चलाते चलाते ऐसे स्वप्नावस्था में चलता. At 85 miles per hour, he plowed into the rear of a state highway patrol police car. 85 miles per hour, मतलब I don't know how 140 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पे जाके उसने पुलिस की गाड़ी पे ठोक दी पेट्रोल कार के ऊपर. मतलब कृष्ण ने आयोजित किया रहेगा उसको, मत्तः स्फूर्ति ज्ञानम अपोहनम च, सुला देने का काम भी उसको. The state troopers immediately arrested him for reckless driving. तो वहां की पुलिस ने उसको पकड़ लिया, बोला क्या पागल जैसा ड्राइविंग कर रहा है आदमी. After checking the computers, they realized that the yellow truck matched the description of the stolen vehicle on the 5-state alarm. तो फिर उन्होंने कंप्यूटर पर डाला कि ये ट्रक किसका है, तो उनको पता चला कि वो 5-state alarm निकला हुआ है ऑलरेडी पुलिस के पास कि इनका हरे कृष्ण वाला ट्रक है. Ray was brought to trial and sentenced for multiple violations of the law, including grand larceny. रे को ट्रायल मतलब कोर्ट में ले जाकर उस पर मुकदमा चलाया गया. उसके ऊपर बहुत मल्टीपल वायलेशंस के केस लगाए गए. क्या क्या तोड़ा उसने कानून, एक तो उसने चोरी किया, ऊपर से स्पीडिंग किया, फिर पुलिस को खतरा हो लाइफ को, उनकी जान को, ऐसा उसने ठोक दिया जाके. ऐसे बहुत सारे वायलेशंस उसके ऊपर लगाए गए. ग्रैंड लार्सनी, लार्सनी मतलब बड़े प्रकार की चोरी, ग्रैंड लार्सनी. तो इस प्रकार से उसने जो पंगा किया उसका बहुत अच्छा दंड उसे दिया गया कृष्ण के द्वारा. He had made the mistake of trying to cheat कृष्णा. क्या गलती की ऐसे, कृष्ण को चीट करने का प्रयास किया. But he had found that it had been impossible. कृष्ण को चीट करना असंभव है, संभव नहीं. As the supreme personality of Godhead, Krishna is always supremely worshipable in all respects. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में कृष्ण सदैव आराधनीय है सबके द्वारा. He is glorified for his strength as the lifter of Govardhan hill. कृष्ण प्रसिद्ध है गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए, इतना बल है उनके पास. As a dancer in the रासलीला, रासलीला में मल्टीपल फॉर्म एक्सपांड करके अपना नृत्य कर सकते हैं. As the thief for stealing butter, चोरी करने में भी उस्ताद है, लूणी खाने की भी. And now as the most expert cheat, who deprived the witless Ray of the stolen books. ये मूर्ख, witless मतलब बहुत ही बुद्धिमान नहीं है ऐसा व्यक्ति. रे को भगवान ने क्या दिखा दिया उनका रूप, एक्सपर्ट चीट, ठगने वालों में श्रेष्ठ, जो भगवान की पुस्तक चुरा के भाग रहा था, while at the same time inducing him to be the cause of his own undoing. और उसको ही अपने ही नाश का कारण बनाते हुए भगवान ने क्या कर दिया, दंड दिलवा दिया. यहां पर चैप्टर 15 खत्म होता है. कल से हम देखेंगे चैप्टर 16, संकीर्तन टाइडल वेव. संकीर्तन की सुनामी आने वाली है. एनी रिफ्लेक्शंस? भगवान का भक्तों को चीट करना और ऐसा व्यवहार करने में हमारा ऐसे इनका सिचुएशन सब में कैसा फंस गया प्रोजेक्ट. ऐसे ही एक डिवोटी जब डिसोबीडियंट हो जाता है वो भी ऐसे ही माया का चेन में फंस जाता है. दो चीजें हैं अलग अलग. एक है कि डोंट ट्राई टू चीट कृष्णा, नो स्टीलिंग. स्पेशली
कभी कभी मंदिर में हुंडी में लक्ष्मी रखा होता है, लोग उठा के ले जाते हैं। उसको मालूम नहीं कि उसको 60,000 जन्म किसके मिलने वाले हैं, विष्ठे का कीड़ा बनने वाला है। मल होता है ना, पूरी शेर कीट है बंगाली में। कितने बार जन्म मिलेगा वो? 60,000 बार वो जन्म मिलेगा उसको। हर बार वही खाते बैठे। क्यों? भगवान के घर में चली गई। तो इसलिए भक्ति अच्छी है, बहुत आनंददायक है और सहजता से हो कर सकते हैं, लेकिन अपराध करने पर दंड भी मिलता है, तो हमें सावधान रहना चाहिए। ये एक था। दूसरा कि कृष्ण क्या करते हैं, जो जिस प्रकार का अपराध करता है उसको उसी प्रकार के अपराध के द्वारा दंड देते हैं। जैसे कोई भौतिक जगत से निकल के हिप्पी था, ड्रग्स ले रहा था, भक्त बना और डिवोटी बनने के बाद अच्छा रहा थोड़े दिन, फिर उसने वापस अपराध किए, कुछ हो गया, वापस चला गया। वो कहाँ चला जाता है? जिस गंदी नाली से निकला था वो उधर ही चला जाता। अगेन ही बिकम्स अ ड्रग एडिक्ट, अगेन ही स्टार्ट्स दैट सेम स्टूपिड वे। कृष्ण दिखा देते हैं कि तुम्हारा जो कुछ भी स्टेचर है अभी, वो तुम्हारे व्यक्तिगत बलबूते पर नहीं है। ये भक्तों ने विशेष कृपा दिया है, इसलिए। तो वॉट एवर वी वेर बिफोर वी बिकेम अ डिवोटी, दैट सेम नॉनसेंस वी बिकम यूजुअली। इसलिए अपराधपूर्ण जीवन नहीं चलाना चाहिए, भक्तों को ऑफेंड नहीं करना चाहिए और भगवान के संपत्ति के साथ कोई उल्टा सुल्टा नहीं करना चाहिए। So for that we have to start seeing. For example, Gurukul is Krishna's home. ये घर है भगवान का है। ऐसा नहीं कि हम प्राइवेट स्टेट में रहेंगे। जितना हद तक हम देखते हैं कि कृष्ण का संपत्ति है ये सब, उतना हद तक हम सावधान रहते हैं, नॉट टू स्पॉइल, डैमेज, स्टील, लूज, तो नहीं होता। हाँ, रे को पता नहीं था ना, लेकिन इतना डिटेल में कि कृष्ण इतने शांति नहीं रहते, इसलिए तो गलती किया उसने। हाँ, रे ने क्या कंठी वाला पहना था क्या? मुझे नहीं पता। कितने दिन पुराना डिवोटी था उसके ऊपर है, तुरंत कंठी वाला नहीं पहना था, 1-2 महीना देखने के बाद पहना। यहाँ पे कृष्ण भगवान के लाइफ में चैतन्य महाप्रभु की जोन में ऐसे हुआ है कि 2 चोर आके उनको उठा के लेके जाते हैं, तो घूम घूम के वापस उनको उधर ही सड़क पे छोड़ देते। उनको चैतन्य लीला याद आ रहा है। 2 चोर आते हैं, निमाई को उठाकर ले जाते हैं और निमाई को चाहिए था थोड़ा घर के बाहर निकलो, राइड मार के आऊं, तो उनके कंधे पे बैठ के फीट डैंगलिंग ऑन द नेक, महाप्रभु सब पूरा नादिया घूम के आते हैं, उसको भ्रमित कर देते कि वापस घर पे लाके छोड़ देता है, और उसके संदेश वगैरह खाते हैं वो तो अलग ही, मतलब उसके पैसे से ही चोर के कि वो बच्चे को शांत रखना है करके, रहना नहीं चाहिए करके वो खिलाते रहते हैं उसको कंटिन्यूअसली कुछ कुछ, केला खाओ, संदेश खाओ, ये खाओ, रसगुल्ला खाओ, वो दिमाग बस खा पी के घूम घाम के वापस आके वापस अपने ही घर पे छोड़ के उसको भगा देते। वेरी अमेजिंग एक्चुअली हाउ कृष्णा इज। हमारे अनर्थ है ना, कृष्णा के लिए ह्यूमर है एक्चुअली, इन अ सेंस। हमारे लिए वो दुख का कारण है। हमारे हृदय में अगर काम, क्रोध कुछ भी है ज्यादा, हम ही दुखी हो रहे हैं उससे। कृष्ण की दृष्टि से अगर उसको देखा जाए, क्योंकि उनका विजन कंपैशन का विजन है, इट्स नॉट ट्रेजेडी, इट्स कॉमेडी मेनी टाइम्स। क्यों ऐसा ये व्यक्ति दुख भोग रहे बिना कारण। तो एक बात है कि आप लोग जो भी सेवा कर रहे हो गुरुकुल के, धन के मामले में हो, बच्चों के मामले में हो, रिसोर्सेज के मामले में हो, नए व्यक्तियों पर तुरंत ट्रस्ट मत डालिए। नए बच्चों पर भी तुरंत ट्रस्ट मत डालिए। कभी कभी नए बच्चे आते हैं, उनको देते हैं कुछ करने, उनको पहले आसान वाले रेगुलर चीज दे दीजिए करने की। कॉम्प्लिकेटेड या रिस्की काम जो है वो सीजन्ड बच्चों से ही सेवा करवाइए। बी केयरफुल विद दिस। एनी अदर?
ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे